हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर आज मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। और सभी को गुड इवनिंग। और आज की ये जो हमारी क्लास है ना, आज मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाऊंगी नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। नहीं तो सबसे पहले तो आप टेंशन में आ जाते हैं ना कि अरे मैम कितना सारा हम पढ़ें। तो आज मैं पढ़ाऊंगी तो नहीं, लेकिन आपके एक बहुत बड़े डाउट को क्लियर करूंगी। एक क्वेश्चन अक्सर जब भी मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ या आपको कुछ बताना शुरू करते हैं, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये बड़ा यच्छ प्रश्न होता है कि मैम क्या ये हमारे सिलेबस में है, क्या ये हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज मैं वही आपके डाउट को यहाँ पे क्लियर करूंगी, यानी कि आपके जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं जो आने वाली है, ठीक है, उनमें क्या सिलेबस है और क्या क्या आपके एग्जाम में आएगा हिंदी विषय में, वो सारे सिलेबस को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। बाकी कहीं पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होगा, तो आप वो चीज मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं अभी आपके रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपके जो भी डाउट रहेंगे वो डाउट को मैं पर्सनली, जो भी कंफ्यूजन रहेगा उसको मैं दूर करूंगी आपके, ठीक है। और दूसरी चीज है कि अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अब आपकी तैयारी में आपको एक जिद की तरह तैयारी करनी है और वो तैयारी मैं आपका करवाऊंगी। यानी कि अब डेली आपकी क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो भाई लाइक करना भी मत भूलिएगा, उसमें कोई कंजूसी मत करिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि अगर यहाँ पे जो बच्चे सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आज हम सिर्फ हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि सीटेट में 30 नंबर की हिंदी आती है, ठीक है। 15 नंबर की हिंदी आपकी भाषा की समझ से आती है, मतलब आपको गद्यांश पद्यांश दिए रहते हैं, और वहां से आपको ये जानना चाहता है भाई कि आपको व्याकरण आता है कि नहीं आता है। चाहे वो गद्य पद्य साहित्य जो भी है, चाहे वो कोई कथा होगा, गद्य होगा, पद्य होगा, कोई नाटक का पाठ होगा, कुछ भी आपको दिया जाएगा और उससे आपके ग्रामर पोर्शन को वो क्या करते हैं, पूछते हैं। यानी कि आपको, अगर हम सीटेट के एग्जाम की बात करें, तो आपको ग्रामर का पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, विलोम पर्यायवाची वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। हाँ, सीटेट में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि कभी कभी गलती से वो पैसेज के थ्रू एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वरना नहीं पूछा जाता है। तो 15 नंबर आपका पैसेज और 15 नंबर आपका क्या होता है, भाषा विकास के आता है, जिसका सिलेबस आपके सामने है कि आपको सीखना और अधिग्रहण से, भाषा शिक्षण के सिद्धांत से, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, मतलब ये सारा आपका सिलेबस है। अपना सिलेबस देखते रहिएगा सभी लोग। विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका का महत्व क्या है, मौखिक भाषा लिखित भाषा का क्या है, मतलब विविध भाषा की कक्षा में चुनौती क्या है, भाषा की कठिनाई क्या है, त्रुटियां क्या है, विकार क्या है, भाषा कौशल क्या होता है, उसकी समझ क्या होता है, मूल्यांकन, बोलना पढ़ना लिखना, शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, बहुभाषी संसाधन और उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। ये आपका सीटेट का सिलेबस है। तो जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो अपना सिलेबस हिंदी का देखें और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को वो शुरू करते हैं, ठीक है। मतलब जो उनके सिलेबस में नहीं है उस पर उन्हें बहुत ज्यादा फोकस्ड करने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है कि सीटेट के बाद आपको, सीटेट सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद आपको बहुत सारे एग्जाम की तैयारी भी करनी होती है। तो आपको सीटेट के बाद जिस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उस हिसाब से भी आप हिंदी की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये, और सभी को एक बात और याद रखिएगा, सभी बच्चे को जो पीडीएफ होगा इस सिलेबस का, हिंदी विषय का, जितने भी आपके एग्जाम है उनका जो सिलेबस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम चैनल को, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको जो भी नोट्स होगा, सारी चीजें होगी, वो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। अभी हम जवाब नहीं देंगे आप सभी के क्वेश्चन का, बाद में हम आराम से सबके आंसर का जवाब देंगे, तो पूछते भी चलिएगा साथ में, ठीक है ना। अब देखिए, दूसरा, अगर हम एमपी टेट के, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एमपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको पता है कि यहाँ पे आपका क्या होता है, वही चीज है कि 15 नंबर आपके भाषाई समझ अवबोधन से आता है, जिसमें आपको भाषाई समझ को लेकर गद्यांश दिए रहते हैं, ठीक है, और आपको पद्यांश दिया रहेगा, उसके माध्यम से आपको ग्रामर का जो पोर्शन होगा वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है।
और अगर हम बात करें 15 नंबर की, तो 15 नंबर आपकी पेडागोजी से होगी, जिसमें वही है कि भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। आप सभी देख रहे हैं इसका जो आपका एमपी टेट का सिलेबस है और जो सी टेट का सिलेबस है वो काफी एक दूसरे से मैच करता है, ठीक है। तो अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिएगा आपका सी टेट की भी तैयारी काफी अच्छे से हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। तो ये आपने देखा सी टेट और एमपी टेट का ये सिलेबस दोनों है। तो जो बच्चे एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भैया अपना सिलेबस लिख लेंगे, और जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो अपना सिलेबस देख लेंगे। अब बात आती है सुपर टेट का, ठीक है। सुपर टेट यानी कि जो अभी आपका जो है आया हुआ है, और जो आपका सुपर टेट का जो सिलेबस है, जो अभी आपका होने वाला है जूनियर सुपर टेट का ये सिलेबस है, और यही सिलेबस आपके समझिए सुपर टेट का भी है। तो हिंदी साहित्य एवं भाषा के इतिहास, मतलब इसका ये हुआ कि आपको हिंदी साहित्य बेटा पूरा पढ़ना है, ठीक है। मतलब जो भी आदिकाल, जो आपका जितने भी काल हैं सब काल को पढ़ेंगे, लेखक के उपनाम जो कुछ भी है आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है ना कि जब स्टेट के एग्जाम होते हैं तो उसमें लिटरेचर का बड़ा महत्व होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपने, इन्होंने क्या लिखा कि भैया आपको क्या पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, ठीक है। अब ये व्याकरण में इसका मतलब आपका सारा पढ़ना है भाई, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय प्रत्यय सब कुछ आपको पढ़ना है, कोई चीज नहीं छोड़ना है। इन्होंने देखो कितनी चालाकी से काम किया ना, हर एक टॉपिक को ना लिख के इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया व्याकरण लिखना है। फिर इन्होंने कहा भैया इतना से नहीं काम चलेगा, हम आपसे अपठित गद्यांश और पद्यांश भी पूछेंगे, यानी कि छोटे छोटे ये गद्य पद्य देंगे जिससे वो एक आध दो नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में भी आपसे पूछेंगे, मतलब आपको पूरा लिटरेचर क्या करना है, पढ़ना है। ये सुपर टेट के लिए भी है, और आपके मतलब जो सुपर टेट 1 to 5 की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सिलेबस ऐसे ही है, बस थोड़ा सा लेवल आगे पीछे रहेगा। और जो अभी जूनियर सुपर टेट देने जा रहे हैं उनका भी सिलेबस यही है, तो आप लोग हैरान परेशान मत हो जाइएगा। आपको इस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करनी है, तो आप इस अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। अच्छे से पढ़िएगा, लेवल 1 नंबर का रहेगा पेपर का, कोई उसमें कंजूसी वाली बात नहीं रहेगी, बच्चों जैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पहले से ही हम आपको आगाह कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रीड के अगर हम सिलेबस की बात करें जो कि आपका अभी आने वाला है, अब तो ज्यादा समय बचा नहीं है, तो पढ़ लो अच्छे से। तो रीड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं एक अपठित गद्यांश होगा जो कि व्याकरण संबंधी, जिसमें प्रश्न होगा, मतलब आपको शब्द ज्ञान, तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द, पर्यायवाची विलोम एकार्थी शब्द, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय, मतलब सब कुछ पढ़ना है बेटा, कहने का मतलब यही है इनका, ठीक है। दूसरा में इन्होंने कहा कि हमें जो है आपको वचन काल लिंग का ज्ञान जो है इन सबको आपको जानना रहे कि वचन को कैसे बदलते हैं, काल को कैसे, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में कैसे, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। वाक्य के बारे में आपको जानना जरूरी है, पदबंध जानना जरूरी है, मुहावरे लोकोक्तियां जानना जरूरी है, भाषा की शिक्षण विधियों के बारे में, शिक्षण उपागम के बारे में, भाषा दक्षता के विकास के बारे में, मतलब आपको सब कुछ, इन्होंने वही बोला है कि आपको सब कुछ जानना जरूरी है, ठीक है। ये 1 to 5 वाले हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है, किसी तरह की कोई कंजूसी आपको नहीं करनी है, ठीक है। और 6 to 8 वाले में भी वही बात कहा गया है कि भाई आपको सब कुछ पढ़ना है, चाहे व्याकरण की बात करें, चाहे जो है आपका विलोम पर्यायवाची की बात करें, या फिर हम आपके जो है हिंदी का जो पेडागोजी पोर्शन है वो भी आपका, ये सारे सिलेबस हैं, ठीक है। तो ये 1 to 5 और 6 to 8 का सिलेबस है। डन सबको, कोई कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा, और भाई इसमें लिटरेचर भी आएगा, ये मत सोचना कि लिटरेचर नहीं आएगा, लिटरेचर भी दिया जाएगा इसमें जो है, वो भी आप लोग याद रखिएगा भाई। गलती हो गया, शायद एक पॉइंट इसमें छूट गया है लिटरेचर का, तो आप उसको याद रखिएगा कि इसमें लिटरेचर भी है दोनों पार्ट में, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 1 to 5 का, ये सिलेबस है आपका जो है यूपी टेट का। जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं इसमें देखिए आपको जो आपका 1 to 5 है इसमें अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन, वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी शब्द ध्वनियों की पारस्परिक अंतर की जानकारी, मतलब आपसे इनका कहने का मतलब है भाई सब कुछ पढ़ना है, सभी प्रकार की मात्राएं पढ़ना है, विराम चिन्ह पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम पढ़ना है, वचन पढ़ना है, तत्सम तद्भव, मतलब सब कुछ आपको टोटल पढ़ना है। अब तो नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ना कि हमें क्या पढ़ना, हमें क्या नहीं पढ़ना, बेटा अपना सिलेबस देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और जान लीजिएगा, हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपको पूरा नंबर दिलवा देगा, ठीक है। जरा सी तैयारी करेंगे बहुत अच्छा नंबर दिलवा देगा, और जरा सा लापरवाही करेंगे तो आप समझिएगा आपका पूरा नंबर भी कटवा देगा, ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप सभी, ठीक है।
तो अच्छे से आप सभी को तैयारी करनी है, अपनी अच्छे से जी जान लगा देना है अपने एग्जाम को लेकर, किसी तरह से कोई भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आपको संधि से, वाच्य से, कवियों लेखकों की रचनाओं से, इसके अलावा इसका एक सेकंड पार्ट रहेगा जिसमें आपको भाषा अधिगम मतलब जो आपका पेडागोजी सेशन है वो भी पूछा जाएगा। कुछ टॉपिक आपके दिए गए, जैसे इसमें बड़ा आपको कंफ्यूजन होता है ना मैम पेडागोजी क्लास में कि मैम ये हमारे में आएगा कि नहीं आएगा, तो आप देख लीजिए अपना सिलेबस, आपके में बिल्कुल आएगा। अधिगम अर्जन, सिद्धांत, ठीक है, जो है बोधगम्यता, त्रुटियां, विकार, ये सब पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप अपना सिलेबस देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए 6 to 8 का भी वही चीज है, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय वाले हैं उनका विषय वस्तु देख लीजिए आप सभी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वाच्य, अव्यय के भेद, सब कुछ वही, वचन, लिंग, कार्य, तत्सम, तद्भव, वाक्य निर्माण, ठीक है, विलोम, पर्यायवाची, सब कुछ वही सारी चीजें हैं, आपका विषय वस्तु है। तो ये उपसर्ग, प्रत्यय और आपका पेडागोजी का भी सेशन है, अलंकार, सब कुछ है, मतलब A to Z आपको पढ़ना है, काफी तैयारी करनी है आपको, ठीक है। तो आप सभी ने अपना सिलेबस को देख लिया है, आप सभी को सिलेबस जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप सभी उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी ये जितने आपने अभी तक सिलेबस देखे हैं ना, सबके करवाए जाएंगे। इसके अलावा अदर भी जो आपके जो है टॉपिक है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ करंट की क्लासेस या फिर जो आपका जीएस की क्लासेस, ये सारी क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट होगी इस पे। तो आप सभी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, मैं चाहूंगी, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या चीजें नहीं समझ में आई, क्या समझ में आया है, ठीक है। और जो कंफ्यूजन रहेंगे वो तो भाई बिना बेझिझक पूछ लीजिएगा कि मैम ये चीज हमें नहीं समझ में आया है। और बाकी सभी लोगों को जो है बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत पढ़ना है। तो ये सिलेबस अपना आप सभी रख लीजिएगा अपने पास, जो जिसके एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहा होगा वो अपने एग्जाम को उस तरह से जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करेगा। और कल फिर आपकी क्लासेस होगी, कल से आपकी जो है क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। सभी को थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना और पढ़ते रहिएगा। जो डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा कि मैम ये चीज नहीं समझ में आया। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।